नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 सुरभि तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम के आज अष्टमः पाठः यक्ष प्रश्नाः, जिस पाठ की विधा है पद्यम। तो पद्य के रूप में आज हम यक्ष प्रश्नाः, यक्ष के प्रश्न का आज हम उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। तो विद्यार्थी इसको अच्छे प्रकार से समझ करके और इसका हिंदी अनुवाद करना समझें, जानें और सीखें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अष्टमः पाठः, आठवां पाठ, यक्ष प्रश्नाः, यक्ष के प्रश्न। तो इसका परिचय देखते हैं। महाभारतस्य यक्ष प्रश्नाः अत्यंतम प्रसिद्धाः सन्ति। महाभारतस्य, महाभारत के यक्ष प्रश्न अत्यंत प्रसिद्ध हैं। वन पर्व कथानुसारम वनवास काले एकदा पांडवाः वने विचरन्तः आसन। वन पर्व की कथा के अनुसार वनवास के समय एक बार पांडव वन में घूम रहे थे। मार्गे द्रौपदी जलम आयाचत। रास्ते में, मार्ग में द्रौपदी ने जल अर्थात पानी मांगा। प्रथमम सह देवः पात्रम नीत्वा जलम आनेतुम समीपवर्तिनम एकम तड़ागम अगच्छत। सबसे पहले सहदेव बर्तन लेकर, पात्र लेकर पानी लेने के पास के समीपवर्तिनम, पास के एक तालाब पर गया। परन न प्रत्यागच्छत, परंतु नहीं लौटा। एवं क्रमेण नकुलार्जुन भीमाः अगच्छन्। इसी क्रम से नकुल, अर्जुन और भीम गए। परम तेपि न प्रत्यागच्छन्, परंतु वे भी नहीं लौटे। अन्ते स्वयं युधिष्ठिरः तत्रागत्य अपश्यत्। अंत में स्वयं युधिष्ठिर ने तत्र धन आगत्य, वहाँ आकर देखा। यत की में चत्वारः अनुजाः भूमौ निष्प्राणाः पतिताः, कि मेरे चारों छोटे भाई भूमि पर प्राणहीन गिरे हुए हैं। सह तत्कारणम ज्ञातुम इच्छत। उन्होंने उसके कारण को जानना चाहा। सहसा एकः विशालकायः यक्षः आगच्छत। अचानक एक विशालकाय, बड़े शरीर वाला यक्ष आया। तेनोक्तम यत, उसने कहा कि मम प्रश्नोत्तरम विना यदि त्वम जलम गृह्णासि तर्हि त्वमपि एवमेव निष्प्राणताम प्राप्स्यसि। उसने कहा कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना यदि तुमने पानी लिया तो तुम भी ऐसे ही निष्प्राणता को प्राप्त करोगे। अनंतरम, इसके बाद यक्षः प्रश्नान अकरोत्। यक्ष प्रश्न करता है। युधिष्ठिरस्य उत्तरैः संतुष्टः। युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर अनुजेभ्यः जीवन दानेन सहैव जलम अपि अददात्। यानी छोटे भाइयों को जीवन दान के साथ पानी भी दिया। युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर छोटे भाइयों को जीवन दान के साथ पानी भी दिया। यक्ष उवाच केन स्विच्छ्रोत्रियो भवति, केन स्विद् विन्दते महत्, केन द्वितीयवान भवति राजन, केन च बुद्धिमान।
तो यक्ष बोला कि हे राजन, हे राजा, केन श्रोत्रियो भवति, यानी मनुष्य श्रोत्रिय अर्थात वेद में प्रवीण केनस किससे होता है, और केनस्विद विंदते महत, महत पद अर्थात बड़ा स्थान किससे प्राप्त करता है। मनुष्य किससे वैदिक होता है और किससे बड़ा स्थान प्राप्त करता है। और केन द्वितीयवान भवति राजन, हे राजन, द्वितीयवान अर्थात दूसरे साथी से युक्त किससे होता है। और केन च बुद्धिमान, और बुद्धिमान किससे होता है। तो अब यक्ष के प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर देते हैं। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विंद्यते महत, धृत्या द्वितीयवान भवति बुद्धिमान वृद्ध सेवया। श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, तो युधिष्ठिर बोले कि श्रुतेन वेदाध्ययन से श्रोत्रियो भवति, श्रोत्रिय होता है अर्थात वैदिक होता है। वेदाध्ययन से वैदिक होता है। और तपसा विंदते महत, और तपसा तपस्या से, विंदते महत अर्थात महत पद अर्थात बड़ा स्थान, विंदते प्राप्त करता है। तपस्या से बड़ा स्थान प्राप्त करता है। और धृत्या द्वितीयवान भवति, धृत्या अर्थात धैर्य से, द्वितीयवान भवति दूसरे साथी से युक्त होता है। और बुद्धिमान वृद्ध सेवया, और वृद्धों की सेवा से बुद्धिमान होता है। यक्ष उवाच, अब यक्ष पुनः प्रश्न करता है, किंस्विद गुरुतरम भूमेः किंस्विद उच्चतरम चखात, और किं शीघ्रतरम वायो किंस्विद बहुतरम तृणात्, किंस्विद गुरुतरम भूमेः। यक्ष बोला कि किंस्विद अर्थात भूमेः, भूमि से भारी क्या है, भूमि से भारी क्या है अर्थात गौरव किसका है। और किंस्विद उच्चतरम च खात, खात यानी आकाश से, उच्चतरम ऊंचा, किंस्विद क्या है आकाश से ऊंचा क्या है। और किंस्विद शीघ्रतरम वायो, वायु से तेज क्या है। और किंस्विद बहुतरम तृणात्, और तिनकों से भी अधिक तिनकों से भी अधिक अर्थात असंख्य क्या है। तो अब युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं। तो यक्ष कहते हैं, युधिष्ठिर बोला कि माता गुरुतरा भूमेः खात पितोच्चतरस्तथा, मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्। माता गुरुतरा भूमेः खात पितोच्चतरस्तथा, मनः शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्। तो युधिष्ठिर बोला कि माता गुरुतरा भूमेः, माता पृथ्वी से भारी है, माता भूमि से भारी है। और खात पितोच्चतरस्तथा, और पिता आकाश से अधिक ऊंचे हैं। और मनः शीघ्रतरम वातात, मन वायु से तेज चलने वाला है, शीघ्र चलने वाला है। और चिंता बहुतरी तृणात्, और चिंता
तिनकों से अधिक है, चिंता तिनकों से अधिक है, अर्थात जनसंख्या अनंत है, बहुत है। यक्ष उवाच किंस्वित् प्रवसतो मित्रम किंस्विन् मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किं मित्रम किंस्विन् मित्रम मरिष्यतः। यक्ष बोला किंस्वित् प्रवसतो मित्रम, प्रवसतो विदेश में रहने वाले का मित्र क्या है, और किंस्विन् मित्रम मरिस गृहे सतः, और गृहे सतः घर में रहने वाले का अर्थात गृहस्थ का मित्र क्या है। आतुरस्य च किं मित्रम, आतुरस्य रोगी का मित्र क्या है, और किंस्विन् मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र क्या है। तो यक्ष के प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर देते हैं। युधिष्ठिर उवाच सार्थः प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य विसग मित्रम उद्दानम मित्रम मरिष्यतः। सार्थः प्रवसतो मित्रम, अर्थात युधिष्ठिर बोला कि सार्थः प्रवसतो मित्रम, यानी धन से युक्त होना, सार्थः धन से युक्त होना विदेश में रहने वाले का मित्र है, और भार्या मित्रम गृहे सतः घर में रहने वाले का, गृहस्थ का मित्र कौन है, भार्या अर्थात पत्नी है। आतुरस्य विसग मित्रम, और रोगी का मित्र, आतुरस्य रोगी का मित्र वैद्य है, उद्दानम मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र दान है। तो अब आगे युधिष्ठिरस्य उत्तरेण संतुष्टः यक्षः अवदत्। युधिष्ठिर के उत्तर से यक्ष संतुष्ट होकर के बोला। यक्ष उवाच, यक्ष ने कहा भो राजन, हे राजन, त्वं भ्रातृषु यम एकम इच्छसि सह जीवेत। तुम भ्रातृषु, तुम भाइयों में जिस एक को चाहो वह जीवित हो जाए। तो युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा नकुलो जीवेत, नकुल जीवित हो जाए, इति ममेच्छा अस्ति, यह मेरी इच्छा है। यक्ष उवाच, तो यक्ष ने कहा प्रियस्ते भीमसेनो यम अर्जुनो वह परायणम उत्तत्कस्मान नकुलम राजन सापतनम जीवमिच्छसि। प्रियस्ते भीमसेनो अर्जुनो वह परायणम, हे राजन तुम्हारा प्रिय भीमसेन है और अर्जुन तुम सबका अनन्य भक्त है, परायणम अनन्य भक्त है। तो फिर तत्कस्मान नकुलम राजन सापतनम जीवमिच्छसि, तो फिर किस लिए सौतेले भाई नकुल को जिलाना चाहते हो, जीवित देखना चाहते हो। तो युधिष्ठिर उवाच, तो युधिष्ठिर ने क्या कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति में तयोः मातृभ्याम सममेच्छामि नकुलो यक्ष जीवतु। यथा कुंती तथा माद्री, युधिष्ठिर ने कहा कि हे यक्ष, जैसी मेरे लिए कुंती तथा माद्री वैसी माद्री है। विशेषो नास्ति में तयोः, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मातृभ्याम सममिच्छामि, दोनों के प्रति, मातृभ्याम दोनों माताओं के प्रति
समान भाव रखता हूं, इसलिए नकुलो यक्ष जीवतु, इसलिए नकुल जीवित हो। तो युधिष्ठिरस निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया च प्रसन्नः यक्षः सर्वेभ्यः जीवनम दत्तवान। युधिष्ठिर की निष्पक्षता और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न यक्ष ने सभी को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थी, नीचे दिए गए शब्दार्थों को याद करें, समझें और इस प्रकार से हिंदी अनुवाद करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।